नमस्कार दोस्तों। आज आपको फिर से एक कहानी सुनाने आई हूँ जो मैं लाइव ही सुनाऊंगी आपको, और जिसकी कोई रूपरेखा मैंने पहले नहीं बांधी और ना ही उसका कोई ढांचा तैयार किया है, ना उसकी कोई ऐसी भावभूमि है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कौन सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं। आप सभी को आरजे अंजू का प्यार भरा नमस्कार, वरक्कम, गुड मॉर्निंग, केमन आछेन। तो एक सपनों का सौदागर था। एक ऐसा सौदागर जो सपने लोगों की आंखों में भर दिया करता था, या कहूं कि वो सपने बेचा करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बेचता है तो बदले में कुछ लेता भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। वो उन लोगों की आंखों में उम्मीद की वो रोशनी जगाता था जिन्हें अपनी प्रतिभा का भान ही नहीं था, या फिर जिनकी आशाओं के दिए फड़फड़ा रहे थे, बुझने की ओर थे, या जिनकी मन में जो सपने थे उन सपनों को पंख नहीं मिल रहे थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो ऐसे लोगों के आंखों में उम्मीद की वो किरण भर देता था और उनको ऐसे भावनाओं के पंख लगा देता था कि वो आसमान में उड़ने लगते थे और जीवन बहुत सुंदर रंग बिरंगा हो जाता था। तो वो व्यक्ति, उसे जो भी राह में मिलता था वो उसको ये विश्वास दिलाता था, उसे ये बताता था कि तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी यात्रा जमीन से सितारों की है। बस इसी तरह वो लोगों को खुशियां बांटता था, लेकिन उन खुशियों के बदले उसे भी उन लोगों से प्रेम चाहिए होता था। उसके पास एक दिल जैसी दिखने वाली चीज थी, हाँ जी, पर वो दिल नहीं था। वो एक कांच का टुकड़ा था जो वो अपनी एक पोटली से निकाला करता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक पोटली थी। वो जिससे भी मिलता था उसे वो अपना कांच रूपी दिल दे दिया करता था, और वो शख्स भी सामने वाला उसका दीवाना हो जाता था। बस यूं ही जिंदगी बीत रही थी। लेकिन बात ये थी कि जिनकी आंखों में सपने वो भर देता था, वो लोग उसके प्रेम के आदी हो जाते थे, और ऐसा एडिक्शन कि छुड़ाए ना छूटे, इतना प्रेम उस सौदागर के हृदय में, इतना प्रेम था कि उसका विश्वास था कि ये अपने हृदय का सारा प्रेम का सागर वो पूरी दुनिया पर लुटाएगा, दुनिया की हर शख्स को खुश रखने का प्रयास करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। कई बार सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, कहीं खुद को नहीं समझ में आता है। तो ऐसा कई बार हुआ, जिनकी उम्मीदें जगी उनकी उम्मीदें टूट भी गई, और इस तरह वो सपने बेचने वाला सौदागर वो बिल्कुल बंजारा था। वो कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। दुनिया बस आई, कारवां चला दूसरे दिन ही किसी और दूसरे शहर की हुई। तो इस तरह वो यादें छोड़ जाता था। वो गीत है ना, आपने सुना होगा, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। बिल्कुल, और इसी तरह वो सौदागर भी अपनी यादें
उस बस्ती में, उस गली में, उस शहर में छोड़ जाता था और लोग उन्हें बुलाए ना भूलते थे। एक दिन वो सौदागर एक अनजाने शहर में पहुंचा, क्योंकि बंजारों का कोई लक्ष्य नहीं होता और ये भी नहीं पता होता कि वो किस शहर को जाएंगे। रास्ते में जो शहर पड़ जाता है, जो बस्ती, जो गांव पड़ जाता है, वो वहां पर चले जाते हैं। इस पर एक और गीत याद आ गया। हम है राही प्यार की, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। बिल्कुल वो सौदागर ऐसा ही था। जो भी उसे प्यारा लगता था, जिसकी कोई बात अच्छी लग जाती थी दिल को, किसी को दुखी देखता था, बस वो उसका उसी समय हो जाता था। लेकिन बात वही है कि बन जा रहा था दिल से, और वो बहुत देर तक उस जमीन पर, उस धरातल पर पैर नहीं जमा पाता था। उसके कदम चल पड़ते थे एक नई मंजिल की ओर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो एक बार एक दूसरे अनजाने शहर में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी लड़की से हुई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मासूम। जब वो बोलती थी तो उसके शब्दों से फूल बरसते थे, कोयल जैसी मीठी आवाज। जब उसने उस शहर की जमीन पर पैर रखा तो उसे एक बहुत ही मधुर गीत सुनाई पड़ा और उसके पैर उस आवाज की ओर खींचते चले गए। वो पहुंचा, वो आवाज आ रही थी उसी शहर के गोविंद मंदिर से। वो अंदर पहुंचा, उसने देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है। तब उसकी नजर पड़ी एक सुंदर सी लड़की पे, जो गोविंद जी को भोग लगा रही थी और भजन गा रही थी। वो गीत कौन सा था? ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मेरी प्रीत से ओ कान्हा जी अब तक क्यों अनजान, मधुर सुना दो तान। तो वो बिल्कुल मोहित हो गया उस लड़की को देखकर। उस लड़की में एक अजीब सा आकर्षण था। उसे ये लगने लगा सौदागर को कि ये मुझे क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। जब पूजा हो गई और वो भजन खत्म होने के बाद लड़की घूमी सबको प्रसाद देने के लिए, वो सौदागर भी उस लाइन में खड़ा हो गया। और जब लड़की उसके करीब पहुंची उसे प्रसाद देने के लिए, दोनों की आंखें मिली और दोनों एक क्षण के लिए बिल्कुल एक दूसरे के हो गए। उन्हें ये भान ही नहीं था कि वो कहाँ है। अचानक ही दोनों की तंद्रा टूटी और वो लड़की मुस्कुराकर आगे बढ़ गई लोगों को प्रसाद देने के लिए। वो सौदागर उसे निहारता रहा। कुछ देर बाद सब प्रसाद लेकर चले गए, लेकिन वो सौदागर वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देखता रहा उस लड़की को, जो कि वहां के पुजारी से बात कर रही थी और वहां पर आए लोगों के साथ मिल रही थी। अचानक उस लड़की को याद आया कि उसे तो घर जाना है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, उसकी नजर सौदागर पर पड़ी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस सौदागर में भी एक अनोखा ही आकर्षण था और वो लड़की उसकी तरफ खिंचती चली गई। उसने मुस्कुरा कर देखा सौदागर को, सौदागर भी मुस्कुराया। फिर उसने कहा, आपका नाम क्या है? लड़की हंस पड़ी। उसने कहा,
खुशी। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका, और आपका नाम आपके स्वभाव के अनुरूप लगता है मुझे। अच्छा, कैसे? क्योंकि आप लोगों में खुशियां बांटती हैं। लड़की फिर से मुस्कुराई, हंसी और आगे बढ़ गई। सुनिए। जी, लड़की ने मुड़कर कहा, क्या आप इस मंदिर में रोज आती हैं? जी, हर रोज आती हूँ, सिर्फ एतवार छोड़कर। अच्छा, कितने बजे आती हैं आप? अब लड़की ने थोड़ा घूर कर देखा सौदागर को। सौदागर झेप गया। लड़की हंसी। उसने कहा, मैं हर रोज सुबह 7 बजे मंदिर आती हूँ, क्योंकि मुझे 1 घंटे बाद कॉलेज जाना होता है। अच्छा, शुभ दिवस कहकर वो लड़की अपने घर की ओर चल पड़ी गाड़ी में बैठकर। अब सौदागर सोचने लगा कि किस भी दिन मिलना होए, क्योंकि उस लड़की में कुछ आकर्षण ही अजीब सा था। वो दूसरे दिन की प्रतीक्षा करने लगा। रात काटे नहीं कट रही थी उससे। भोर हुई। सौदागर सुबह सुबह ही मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। उस दिन लड़की को कुछ विलंब हो गया आने में। वो आधे घंटे लेट पहुंची। सौदागर को लगा उस लड़की ने उससे यूं ही कह दिया होगा, वो नहीं आएगी। आधा घंटे वेट करने के बाद सौदागर उठकर जाने को ही हुआ, तभी आवाज आई मंदिर के अंदर से। अरे, ये तो उसी लड़की की आवाज है, लेकिन वो तो इधर से नहीं चढ़ी। मंदिर की सीढ़ियां तो उसने चढ़ी नहीं, वो कैसे पहुंच गई? सौदागर दौड़ के गया मंदिर के अंदर। देखा वो लड़की भजन गा रही थी। भजन समाप्त होने के बाद और प्रसाद वितरण के बाद जब वो लड़की मिली उससे, तो सौदागर ने उसे सवाल किया कि आप कहां से आपने प्रवेश किया मंदिर के अंदर? लड़की फिर मुस्कुराई। लड़की ने कहा, इस मंदिर के 3 द्वार है। मैं आज दूसरे द्वार से आई क्योंकि मुझे विलंब हो गया था आने में। वो एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं आई थी। ओ, दोनों हंस पड़े। फिर उस दिन उस लड़की ने उससे कहा कि आप चाय पिएंगे? यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है मंदिर के नीचे। सौदागर ने की और पूछ उसे तो मन में ये था ही कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय इसके साथ व्यतीत कर सकूं। दोनों चल पड़े। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक चाय की रेवड़ी थी, वहां दोनों बैठे और चाय पीते पीते बातें होने लगी। जितना सौदागर उस लड़की को जानता गया, उसके और करीब होता गया, उसके निकट आता गया। लड़की भी उसके भावों की गंगा में बहने लगी, क्योंकि सौदागर के जो भाव थे वो प्रेम पूर्ण थे। बहुत शांत, बहुत धीरे बोलता था वो, और इतनी सुंदर बातें कि उसमें कोई भी बह जाए। पहली बार सौदागर को ऐसा लग रहा था कि वो किसी की तरफ खिंच गया है, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरा लक्ष्य कहीं एक जगह ठहरना नहीं है। अपने मन को कड़ा कर कर दूसरे दिन वो मंदिर नहीं गया, लेकिन वो दिन उससे काटे नहीं कटा। अंत में उसे उसके दूसरे दिन मंदिर जाना ही पड़ा। उसे ये लगने लगा था कि इस बार वो वाकई प्रेम करने लगा है, जबकि उसके पास उसका दिल था ही नहीं। वो कहां से उसके पास आ गया था? इसके पीछे भी एक किस्सा है। सौदागर आखिर ऐसा क्यों था? लोगों को अपना कांच रूपी दिल देता था, जो कि दिल जैसी ही चीज होती थी, पर दिल नहीं होता था। तो उसका दिल कहाँ था? उसका दिल था वहां जहां उसने नजर बंद कर रखा था, क्योंकि उसके जीवन में बहुत पहले एक लड़की आई थी जिससे वो दीवानों की तरह प्रेम करता था, लेकिन उस लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया और उसे उस बात का इतना झटका लगा कि उसने
ये प्रण ले लिया था कि वो अब किसी से प्रेम नहीं करेगा। हाँ, हालांकि उसके हृदय में प्रेम बहुत था, तो वो पूरे संसार को खुश देखना चाहता था, खुशियां बांटता था, लेकिन कभी भी किसी संबंध की डोर में नहीं बंधता था। लेकिन ये लड़की तो कुछ अलग ही थी। इसकी बातों में एक अलग ही आकर्षण था। ऐसे उसे लगता था जैसे वो राधा रानी हो। और कब से उसे प्रतीक्षा थी इस सौदागर की। सौदागर लाख कोशिशों के बाद भी उस लड़की से दूर न रह सका, और एक दिन उसने उससे कह दिया कि वो उससे प्रेम करता है। अब मित्रों, आप ये देखिए कि प्रेम एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी सुगंध है, चाहे आप स्वयं को कितना भी रोके, लेकिन जब वो आपके व्यक्तित्व में आपके रोकने पर भी बस जाती है, तो आपका रोम रोम महक जाता है। और ये सुगंध जिससे सामने वाला प्रेम करता है, उसे भी उस सुगंध से ओतप्रोत कर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राधा और कृष्ण, जिनका प्रेम अमर था, आज भी है। दुनिया में जब जब प्रेमियों की बात होती है, सबसे पहले राधा और कृष्ण का नाम आता है, और राधा का नाम पहले आता है। मेरे नाम से पहले आएगा नाम तुम्हारा, ये कृष्णा ने कहा था। उस लड़की ने उस सौदागर का जीवन ही बदल दिया। उस लड़की को भी सौदागर से प्रेम हो गया था, और उस लड़की ने निश्चय किया कि वो विवाह करेगी तो इसी सौदागर से करेगी। सपने बांटने वाला सौदागर स्वयं ही उस स्वप्न सुंदरी के हृदय में बस गया था, उसके आकर्षण में खो गया था। और ये आकर्षण दैहिक नहीं था, क्योंकि दोनों को ये एहसास होने लगा था कि उनका जो मिलन है और जो उनका मिलना है, यूं ही नहीं हुआ है, गोविंद ने उन्हें मिलाया है। क्योंकि जो जन्मों के रिश्ते होते हैं, जन्मों के संबंध होते हैं, वो बार बार मिलते हैं। क्योंकि मिलन में यदि विछोह है, तो विछोह के बाद भी मिलन है ही। और इस तरह उनके प्रेम की गाड़ी आगे चलने लगी, और उन लोगों ने एक प्रेम नगर बसाया, जिसमें दोनों सुखी सुखी रहने लगे। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर कहानी का अंत दुखदाई होना जरूरी नहीं है। कहानी अच्छी होनी चाहिए और दिल से होनी चाहिए। ये जो कहानी अभी मैंने आपको सुनाई है, पूरी तरीके से अभी बनाई है। तो आज भी आप पर ये छोड़ती हूँ कि आप इस कहानी का मुझे एक बेस्ट से बेस्ट शीर्षक जरूर सुझाएंगे, और हम अपने चैनल में जो सबसे अच्छा शीर्षक बताएगा, उन्हें अपने चैनल पर व्यू करने का अवसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आप सभी से जल्दी ही कोई दूसरी दिल से निकली कहानी लेकर, यानी कहानी दिल से में। तो चलूंगी, फिर मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार और अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।